ओम साई राम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका श्री साईं छोटी ब्लॉग्स में। आइए श्री साईं बाबा के और एक चमत्कार सुनते हैं। श्री साईं बाबा की स्टोरी, लाइव मिरेकल जो मेरे साथ हुई है। एंड सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने बाबा के जितने सारे वीडियोस मैं इन दिनों डाल रही हूँ, आप उनको बहुत प्यार दे रहे हो। एंड ये भी मेरे लिए एक चमत्कार ही है कि आप मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरे मिरेकल्स है, जो मेरे चमत्कार हुए हैं, आप उसे फील कर रहे हो कि हाँ ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है। तहे दिल से आपका शुक्रिया। क्योंकि सच में मैं एक भी बात मैं फेक नहीं बोलती हूँ। एक भी बात ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऐड करके बोलती हूँ। मैं उस चीज़ को जो मेरे साथ बहुत हुआ है, मैं लाइनर बाय लाइनर मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसकी फीलिंग्स मैं आप तक नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि जब वो चीज़ होती है ना तो इमोशनल हो जाते थे, रोने लगते थे। और अभी वीडियो में मैं ऐसे रोने नहीं लगती हूँ, लेकिन सारी सच्चाई है ये। आइए एक बहुत खूबसूरत चमत्कार की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि बाबा ने कैसे मेरी जान बचाई, या फिर आप कहो कि एक लड़की की इज्जत बचाई, या कहो कि बहुत बड़ी बात है। आप एक बार सुनो तो आप फील करोगे कि मैं कौन से चमत्कार मैं आपको सुना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बता दूँ मैं बिहार की ही रहने वाली हूँ। एंड मेरा मायके सुपौल डिस्ट्रिक्ट है एंड मेरा ससुराल सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। और मैं अभी सहरसा में ही रह रही हूँ, यहाँ मेरा ससुराल है। एंड आप लोग बोलते हो कि आप बहुत लकी हैं कि बाबा आपके साथ है, तो हाँ इस चीज़ को मैं खुद मानती हूँ। एंड कितनी भी परेशानियाँ हो, कुछ हो, तो मैं एक ही इंसान को अपने आगे रखती हूँ कि साइया अब आप है ना तो सब संभाल लेना बाबा। एंड आपके भरोसे हैं बाबा। एंड सच में मैं बहुत भाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि देवा मेरे साथ हैं। एंड आप ये मत सोचो कि वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी ज़िंदा हैं, अभी आप खाना खा रहे हैं, अभी आप हंस रहे हैं, तो वो सब साईं की कृपा है। आप स्वस्थ हैं तो वो साईं की कृपा है। सो अपने आप में हमेशा बाबा को देखो, जानो बाबा हमेशा हमारे बीच रहते हैं। आइए एक खूबसूरत सा एहसास, खूबसूरत सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ओके। मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी एंड मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रही थी शादी से पहले। क्योंकि मेरा जब वो नर्सिंग का फॉर्म होता था, पैरामेडिकल डेंटल्स एग्रीकल्चर, तो काफ़ी चीज़ों में मेरा ऐसी रिजल्ट हो जाता था। लेकिन जो एक होता है ना कि एम होना कि एमबीबीएस का ही डॉक्टर, तो मेरा एक एग्रीकल्चर में बहुत मेरा इंटरेस्ट था जाने का। गवर्नमेंट के थ्रू से 4 साल का होता है, तो मैं उसका एग्ज़ाम दी थी और कुछ मार्क्स से मेरे रह गए थे। तो फिर भी मैं सोची ना कि एक बार मैं काउंसलिंग कराती हूँ। मैं पास कर गई थी, पर काउंसलिंग में कॉलेज थोड़ा सा मिलने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो जब मैं काउंसलिंग कराई तो उसी बीच क्या हुआ, मुझे एक कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप हैदराबाद की तरफ आइए, आपको कॉलेज मिल गया है, सरकारी कॉलेज। वो एक प्रूफ के साथ मुझे हर चीज़ भेज दिए, टोटल प्रूफ जो भी होता है। तो मैं अपने भाई को बताई कि देख मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे ये कॉलेज मिल रहा है। तो भाई बोला क्या कि नहीं रुको, एक और मेरा दोस्त है जो थोड़ा बहुत सेटिंग करता है, तुमको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे कटिहार में। कटिहार में तुमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मेरा एक दोस्त है वो सेटिंग करता है। तो वो उससे बात किया तो कुछ पैसे का लेन ले करके बोला क्या सेटिंग करा करके इसको नहीं इससे अच्छे पोस्ट पे और अच्छी जगह पे छोटी को सेट कर देना है। तो भाई हमको बोला किसी को मत बताना, इस बात को सीक्रेट रहने देना। तो मैं बोली चलो अच्छी बात है, अच्छी जगह चले जाएंगे तो क्या, क्योंकि मार्क्स था मेरे पास, उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मैं अच्छे कॉलेज डिजर्व नहीं करती थी, है ना। तो हो गया, बस हो गया। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था क्योंकि मैं टीचर लाइन में हूँ और मेरा कुछ टाइम बाद मेरा उसमें सिलेक्शन होगा। तो जब क्या हुआ कि हम दोनों निकल गए घर से। पापा बोले कहाँ जा रहे, तो हम लोग बोले कॉलेज के लिए देखने जा रहे हैं। तो पापा हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं। पापा को पता था हैदराबाद का कॉलेज मिला है, लेकिन हम लोग निकल गए थे कटिहार। हम दोनों जब निकल गए, जब हम लोग जा रहे थे ट्रेन से, तो इसी बीच पापा का फ़ोन आता है। पापा को हम लोग गलती से ना मैं ट्रेन का टिकट का फ़ोटो भेज दी थी। तो
पापा पढ़ लिए उस पर कटिहार लिखा हुआ। पापा फ़ोन किए तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग बोले कटिहार ही जा रहे हैं। तो हमसे झूठ बोल के निकल गई, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किस बात से जा रही है, सब कुछ पूछने लगे। तो हम बोले भैया का एक दोस्त है, तो वो सेटिंग करता है तो अच्छे नंबर और अच्छा कॉलेज हमको मिल सकता है, कुछ पैसे वैसे दे करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। पापा बोलते हैं उसका नाम क्या, उसका नाम बताएं। पापा बोले अच्छा ठीक है। 1 घंटे बाद पापा का फ़ोन आता है कि वो तो क्रिमिनल है, जिसके पास तुम लोग जा रही है वो क्रिमिनल है और वो तो लड़कियों को बेचता है। अब तो हम दोनों डर से हड़कंप हो गए। रात का ट्रेन था हम लोग को, हम लोग रात के हम उस टाइम दूसरे जगह में रहते थे। अब हम लोग का तो हालत ख़राब हो गया डर से। अब क्या करें, रात भर हम लोग ट्रेन से गुजर रहे थे। पापा बोले क्या कि जो अब उस जो अंशु भैया का जो मेरे भैया का दोस्त था बार बार फ़ोन कर रहा था कि कहाँ पहुँचे हो, हम ट्रेन तुम लोग का जहाँ रुकेगा हम लोग वहीं आ रहे हैं। अब पापा बोल रहे कि वो क्रिमिनल है, वो लड़कियों लोग को बेचता है, तुम जल्दी से छोटी को जहाँ वहाँ से वापस तुम लौट जाओ। अब भाई भी बोल रहा है ट्रेन में है, कैसे हम लोग रुके, कैसे उतरे, कैसे आगे बढ़े। डर से हम लोग का पूरा हालत ख़राब हो गया। तो हम लोग इस बीच ट्रेन में ही हम लोग जल्दी जल्दी चलते ट्रेन, थोड़ा सा ट्रेन स्लो हुआ, दूसरे स्टेशन पे हम लोग उतर गए। पूरा मुस्लिम एरिया था। उसी बीच हम लोग को एक बस मिली और भैया को बोले बस में बैठो, भागो जहाँ मन वहाँ भागते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बस में बैठे तो बस के शीशे के जस्ट सामने में साईं बाबा का मुझे फ़ोटो दिख गया और मन में तो मेरा साईं राम चल रहा था, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। और जैसे ही मैं उस बस में बैठी तो भाई रो रो के हालत ख़राब। उसका पापा भी बहुत गुस्सा करके गाली वाली दे रहे थे हम लोग को। एटलीस्ट वो पर्सनली हमको बहुत बोल रहे थे कि तुम इतना बेवकूफ़ कैसे बन गए, उसके बाद में तुम चली गई, तुम तो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, तो वो तो लड़का है, आवारा है, ये है वो है। उसके बाद जब मैं साईं बाबा का फ़ोटो देखी तो मेरे भाई को बोली देख वहाँ बाबा है, अब डरने की बात नहीं है। वो बस में जो हम लोग बैठे थे वो पूरा बस खाली था। बस वाला एक मुस्लिम था, मोटा चिट्टा था। हम लोगों ने उसको सारी बात बताई, वो बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, और वो मेरे घर तक रात भर वो बस चला करके हमें हमारा घर पहुँचाया और पूरा बस खाली था। और ये सब श्री साईं बाबा की कृपा से हुआ है और हम दोनों की जान बच गई। घर आए तो बहुत धुलाई हुई, बहुत डांट पड़ी, पर ये एक मेरे लिए मिरेकल था। और वो जो आदमी था ना वो लड़कियों को बेचता है और हम लोग उसके पास पहुंचने वाले थे। सो ये मेरे लिए एक छोटा सा मिरेकल था। कैसी लगी आपको, आप कमेंट में बताना। एंड जब हमारे साथ ये घटना हो रही थी तो हम दोनों बहुत रो रहे थे क्योंकि पूरा बस खाली था। वो इंसान अकेला हम लोग को हमारा घर छोड़ने आया। 7-8 घंटे का रास्ता, वो किसी को बैठने नहीं दिया हमारे बस में कि लड़की या हो सकता है इसके पीछे कोई गुंडा सेट हो। और वो पूरा शीशा सब लॉक करके हम लोग को हमारा घर पहुंचाया और बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो ओम साई राम, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।